हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलेयन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के पाठनिहित प्रश्न 1.6 को लेकर। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोलर हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी हिंदी वाली बुक से लिया है। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी इंग्लिश वाली बुक से भी क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि हिंदी वाली बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है और इस वजह से मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को रीड करने वाला हूँ। तो देखिए इंग्लिश में दिया गया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.6, H2S a toxic gas with a rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis. If solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 मोलर, कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। यदि आप दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करें तो आप देखें हिंदी वाले क्वेश्चन में दिया गया है 0.195 मोलर और जबकि इंग्लिश वाले क्वेश्चन में दिया गया है 0.195 मोलर। यानी यहाँ पे मोलरता दिया गया है और यहाँ पर मोललता दिया गया है। इंग्लिश वाले बुक से यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा और इसका सही आंसर भी आएगा। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही सही क्वेश्चन है, इसलिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि ये जो पाठनिहित प्रश्न 1.6 है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ये हिंदी वाले बुक में गलत दिया गया है, मिसप्रिंटेड है यहाँ पर। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि H2S एक गैस है जिसकी जल में विलेयता दी गई है और हेनरी नियम का जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट का मान निकालना है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे हेनरी नियम का। हेनरी नियम का फार्मूला आपको पता होगा कि किसी गैस का आंशिक दाब बराबर हेनरी स्थिरांक गुणे विलयन में उस गैस का मोल अंश। यहाँ पर H2S गैस की बात हो रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं PH2S, यानी कि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का आंशिक दाब हेनरी स्थिरांक H2S का जो होगा और इनटू विलयन में H2S गैस का मोल अंश। उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको पहले से याद होगा और समझ में भी आया होगा। अब देखो यहाँ पे मान क्या क्या दिया गया है। तो आप देखिए PH2S का मान यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा नहीं दिया गया है, लेकिन एक दूसरे फॉर्मेट में दिया गया है। कहा गया है STP पर। तो STP का अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था जहाँ पर किसी गैस का दाब रखा जाता है एक बार। तो STP पर जो दिया गया है इससे हम रिलेट कर लेंगे कि H2S गैस का आंशिक दाब एक बार दिया गया है। ये क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया भी था NTP क्या है और STP क्या है। अब दूसरी बात कि यहाँ पर यदि हमको मोल अंश का मान मिल जाए तो देखो PH2S का मान तो मिल गया एक बार। यदि मोल अंश का मान हम निकाल लें तो इन दोनों मान को रखकर KH का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा अगला उद्देश्य ये होगा कि हम x यानी कि मोल अंश जो है H2S का विलयन में उसको निकाल पाए। तो मोल अंश का फार्मूला आपको पता है कि H2S का मोल अंश बराबर हो जाएगा H2S के मोलों की संख्या अपान विलयन में H2S के मोलों की संख्या और प्लस जल के मोलों की संख्या, क्योंकि जल ही इस विलयन का विलायक है। एक्चुअल में क्वेश्चन में ये बोला गया था H2S गैस को हम जल में घोलते हैं और विलेयता दिया गया था। तो जल यहाँ का विलायक है, तो इसलिए यहाँ पर जल के मोलों की संख्या हमने लिखा है। अब देखो क्या आपको H2S के मोलों की संख्या क्वेश्चन में दी गई है? तो क्वेश्चन में सीधा तो नहीं दिया गया है, फिर भी एक बात बोली गई है जहां से आप इसको निकाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि विलयन की मोललता जो है ये है 0.195 मोलल।
तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि विलयन में विलेय यानी H2S के मोलों की संख्या होगी 0.195 मोल और विलायक का द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। आप जानते हैं कि मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब भी किसी विलयन की मोललता दी गई हो तो वहाँ पर यह दिया गया होता है कि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। यानी यहाँ पर मोललता का मान जो दिया गया है 0.195, इसका अर्थ है कि 0.195 मोल विलेय के 1 किलोग्राम विलायक यानी जल में घुले हुए हैं और 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको पहले से पता होगी और यहाँ पे आप बात को अच्छे से समझ चुके हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पर हमको NH2S यानी H2S के मोलों की संख्या तो सीधे प्राप्त हो गई, सीधे पता चल गई 0.195 मोल। अब बस हमारा काम ये बचा है कि हम NH2O यानी जल के मोलों की संख्या निकालें। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि जल के मोलों की संख्या बराबर जल का द्रव्यमान ग्राम में अपन जल का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे जल का द्रव्यमान ग्राम में यदि लिखें तो 1000 ग्राम है, तो यहाँ पे जल का द्रव्यमान ग्राम में 1000 रख देते हैं और जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18। अब कैसे 18 होता है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो जल का फार्मूला H2O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं तो 1 हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1, इसमें 2 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान मिल जाए। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 और 16 में 2 जोड़ दिए तो 18 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ, जो जल का मोलर द्रव्यमान है जिसका यहाँ पर हमने यूज किया है। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपको NH2O यानी जल के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 55.55 मोल। तो इस प्रकार आपको H2S गैस के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई और जल के भी मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। तो इन दोनों मान को यहाँ पे पुट करके आप H2S गैस का मोल अंश निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों मान को इस फार्मूले में रख देते हैं। तो देखो H2S गैस के मोलों की संख्या 0.195 और जल के मोलों की संख्या 55.55। ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 55.745। अब यदि इसको डिवाइड करें तो हमको विलयन में H2S गैस का मोल अंश प्राप्त होता है 0.0035। आप जानते हैं मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार मोल अंश का मान हम निकाल चुके हैं। तो अब हम अपने फार्मूले का यूज कर सकते हैं हेनरी नियम के फार्मूले का, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि H2S गैस का आंशिक दाब बराबर KH और इंटू विलयन में H2S गैस का मोल अंश। तो यहाँ पे PH2S यानी कि गैस का आंशिक दाब हमने पहले ही देख लिया था, STP के आधार पर एक बार रख लेंगे और मोल अंश का मान हमने निकाल लिया 0.0035। इन दोनों मानों को यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ से KH H2S का बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस मान को इस एक के नीचे कर देंगे तो हम लिख सकते हैं KH H2S का ये बराबर हो जाएगा 1/0.0035। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि KH2S मतलब कि H2S का जो हेनरी स्थिरांक है ये बराबर हो जाएगा 285.71 बार और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आपको पता है कि कई बार आप इसको आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको जो आंसर होगा वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। वो क्वेश्चन गलत तरीके से सॉल्व किया गया है, वहाँ पर जो STP पर दाब का मान है ना वो गलत लिया गया है। तो आज जो मैंने ये क्वेश्चन लगाया है यही सही सलूशन है इसका। तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व करें। धन्यवाद।